मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ पाटन पहुंचे। वोट डालने की प्रक्रिया में जाते समय की तस्वीरें भी आपको दिखाएं और बाहर निकलते समय की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस पार्टी के आज की तारीख के पूरे देश में सशक्त नेताओं में इनकी गिनती हो गई है। 5 साल का इनका कार्यकाल पूरे देश के पटल पर इनको ले आया है। और अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में जैसे एक वक्त जोगी को लेकर कहा जाता था, ऐसे इस दौर को भी आप सहमत हो असहमत हो, लेकिन आप पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वोट डालने पहुंचे हैं और ये वोट डालने की प्रक्रिया के तहत उसके पहले ही उनसे लगातार सवाल जवाब करने की कोशिश की गई। क्या उन्होंने शुरू में कहा वो भी सुनवाते हैं। निकलते हैं अब मतदान करके फिर अपने काम में लौटते हैं, उनका दिन भर का रोजी नुकसान ना हो। सर किस तरह का माहौल सर? यही करते हैं कि भाई सब लोगों को मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा। अभी भी देखिए लाइन लगी हुई है। क्या माहौल मिल रहा है सर? जबरदस्त माहौल है पूरे छत्तीसगढ़ में। सब जगह बहुत उत्साहपूर्वक सब लोग मतदान केंद्रों में जा रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, चाहे महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सब लोग। सर कौन से सरकार का घोषणा पत्र के कमाल दिखा पाएगा? देखो 5 साल जो हम लोगों ने काम किया है, इस कारण से हमारी सरकार पे भरोसा है और जो हम लोग जो कर रहे हैं उस पर भरोसा कर रहे हैं। मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। जी कह रहे हैं कितना पार? इस बार 75 पार। सर रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि राम भक्त को वोट दीजिए। सही बात है, वो व्यापार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो व्यापार कर रहे हैं, उसे नोट भी कमा रहे हैं और वोट भी मांग रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिल्कुल आम नागरिकों की तरह कतार में भी लगे और अब कुरूद-डी जहां उनका मतदान केंद्र है, तय प्रक्रिया का पालन करते हुए वे मतदान के लिए भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मतदान के पहले हर एक काउंटर पर जो नियम हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसके तहत ही वे वोट कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज का, दूसरे चरण का, जिसमें 70 सीटें हैं, पूरा मैदानी हिस्सा है, वहां वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और सबसे हाई प्रोफाइल सीटों वाला जो दुर्ग संभाग है, जिला है, उसी की एक प्रमुख सीट है पाटन। मुकाबला इनका विजय बघेल से है। रिश्ते में इनके भतीजे हैं। हालांकि कुछ देर पहले कैसे रिश्तों को डिफाइन मुख्यमंत्री जी ने किया ये भी आपने सुना, लेकिन वे स्वयं इस वक्त वोट डाल रहे हैं। लोगों से भी आज उन्होंने उम्मीद की है, बल्कि विश्वास प्रकट किया है। आज कांग्रेस के कमोबेश तमाम नेता जितने भी हमने सुने हैं प्रतिक्रियाओं में, उन सबका कहना है कि विश्वास के लिए या भरोसे पर भरोसा करने के लिए पूरे 5 साल काम की आवश्यकता पड़ती है। वरुण श्रीवास्तव जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी यहाँ जुड़े हुए हैं। वरुण जी, इन तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आम नागरिकों की तरह कतार में लगे, लंबा चले, अब अंदर वे वोट डाल रहे हैं। जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कतार में लगा देख रहे हैं। उनके सामने 2 और लोग हैं और वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद वे अपना वोट डालेंगे और वोट डालने के बाद बाहर निकलकर क्या पुनः मीडिया से वे बातचीत करते हैं, इस पर भी नजर हमारी बनी हुई है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना वोट डाल चुके हैं और ये कुछ देर पहले उनके वोट डालने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सर यहाँ पे खड़ा हो जाइए मेरे साथ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुरूद-डी पाटन पहुंचकर वोट डालने वाली तस्वीरें। और इसके बाद क्या बातचीत की उन्होंने मीडिया से, वो भी आपको सुनवाएंगे। तमाम दिग्गज नेता वोट कर रहे हैं, अपील भी करते हैं आप सबसे कि आप सभी भी मतदान करें, वोट करें। सुनते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। तो किया और अपना मत डाला है। सर जीत का कितना कॉन्फिडेंस है आप? जीत का पूरा विश्वास है। जिस हिसाब से मतदाता घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और एक उत्सव जैसा माहौल है पूरे छत्तीसगढ़ में,
और पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। सर, आपने एक बहुत अहम घोषणा की थी और वो वोट शेयर आपको कितना लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत लाभदायक कौन सा? औरतों को लेकर जो आपने अच्छा, घोषणा की है। हाँ, लक्ष्मी पूजा के दिन हमने जो घोषणा की कि लक्ष्मी पूजा के दिन छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हम सरकार बनने के बाद लॉन्च करेंगे और प्रत्येक महिला को 15,000 रुपया साल का देंगे। राजधानी में लगातार मारपीट की घटनाएं घट रही है। राजधानी में मारपीट की घटनाएं घट रही है। कल भी युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका सर फोड़ दिया गया। इस प्रकार की घटनाएं क्यों? भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंसा में उतारू है। ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित है। बिल्कुल, राम जी की कृपा हम पे बनी हुई है, क्योंकि ये कौशल्या माता की धरती है छत्तीसगढ़, और भांजा राम तो हमारे भांजा लगते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आपने सुनी। उत्साहित हैं, जनता उत्साहित है और किस तरह विरोधी खेमे में खलबली है इस बात का जिक्र भी कर रहे थे। वोट अपना डाल चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। एक तरफ उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया हमने आपको सुनवा दी।